और 8 बजे की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अंसारी ब्रदर्स पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट में एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी की पेशी कोर्ट में होगी। अफजाल अंसारी कोर्ट में ही मौजूद रहेंगे। अब आपको ये बता दें, कृष्णानंद राय रुंगटा हत्याकांड के बाद गैंगस्टर एक्ट लगा था और उसके बाद उस पर लगातार सुनवाइयां हुई। आज एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से इस पर फैसला सुनाया जाएगा। 1 अप्रैल को इस पूरे मामले पर जिरह खत्म हो गई थी और आज मौका है फैसले का, जब इन दोनों माफिया ब्रदर्स का आज राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट आज इन पर सजा का ऐलान करेगा। कृष्णानंद राय और रुंगटा मर्डर केस को लेकर जो इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, उसके तहत जो मामले पर सुनवाई हुई है, आज उस पर फैसला आना है। माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन में है सरकार और उन सबके बीच में आज कानूनी फैसला जो कि इस पूरे मामले पर बहुत सारी स्थितियों को स्पष्ट कर देगा। इन सबके बीच में हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह की रिपोर्ट देखिए, वो पूरे मामले को आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध इन दोनों भाइयों के खिलाफ गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। लिहाजा इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। अगर ये फैसला अंसारी ब्रदर्स के खिलाफ आता है, यानी दोनों दोषी पाए जाते हैं, तो दोनों को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। ऐसे में जो अफजाल अंसारी हैं, उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। दरअसल अब अफजाल अंसारी गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं बीएसपी के टिकट पर। लिहाजा अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो जा सकती है। तो यानी न सिर्फ आर्थिक तौर पे बल्कि राजनीतिक तौर पे भी ये जो फैसला होगा वो अंसारी परिवार के लिए बेहद खास है। लिहाजा जो उनके समर्थक हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जो नजर है वो इस केस पर टिकी हुई है। अगर इस केस की बात करें तो साल 2007 में दोनों भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया था। इस केस के पीछे का जो आधार बनाया गया था वो कृष्णानंद राय हत्याकांड, इसके साथ ही 27 साल पहले नंदकिशोर रुंगटा का जिस तरीके से अपहरण और उसके बाद हत्या कर दी गई थी, इन दोनों केस को आधार बनाकर दोनों भाइयों को गैंगस्टर में निरुद्ध किया गया था। लगभग 15 साल तक ट्रायल चला और इस दौरान जो 10 लोग थे उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी गवाही दी और इसके बाद जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया था। अब 29 अप्रैल को यह फैसला आएगा और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते रहे। आज किस माफिया पर एक्शन होने जा रहा है कानून के जरिए, वो समझने की कोशिश कीजिए। मेरे ठीक पीछे आप माफिया ब्रदर्स की तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन होगा क्या? दरअसल गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में आज फैसला सुनाया जाएगा। गैंगस्टर केस में कोर्ट इन पर फैसला सुनाएगा। क्या ये दोषी हैं और दोषी हैं तो इन पर क्या सजा का ऐलान होगा। 15 साल पुराने केस में इन पर अहम फैसला आने जा रहा है। कृष्णानंद राय रुंगटा हत्याकांड के बाद इन पर गैंगस्टर एक्ट लगा था और दोनों ही हाई प्रोफाइल केसेस में गैंग चार्ट में ये शामिल हैं। 15 अप्रैल को जज के अवकाश के चलते यह फैसला टल गया था। पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन इसे टाल दिया गया। अफजाल अंसारी अगर दोषी साबित हो तो सांसदी चली जाएगी। मौजूदा समय में अफजाल अंसारी सांसद हैं और अगर दोषी साबित हो जाते हैं, 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो फिर उनकी सांसदी जा सकती है। और चूंकि यह मामला गैंगस्टर एक्ट का है, लिहाजा इसमें भारी भरकम सजा की उम्मीद ही की जा रही है। इन सबके बीच में अतीक अशरफ शूटआउट के बाद से अंसारी ब्रदर्स बहुत घबराए हुए हैं। माफिया मुख्तार के वकील ने टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत करते हुए साफ कहा कि सुरक्षा कारणों के चलते मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेश होंगे। सुनिए। अच्छा कारण से भी नहीं आ रहे हैं और वो जो है बांदा जेल से गाजीपुर जो है 450 किलोमीटर है और 450 किलोमीटर रोड इतनी खराब है कि उसकी यात्रा करने लायक उनकी शारीरिक स्थिति भी नहीं है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इतनी नहीं है कि वो सुरक्षित यहाँ आए और यहाँ से चले जाएं। किस तरह का था माफिया मुख्तार और अफजाल का आतंक, किस तरीके से वो स्थानीय हिंदू और मुस्लिमों को धमकाते थे और उनकी जमीन पर कब्जा करते थे। जुल्म के इस दास्तां को उन लोगों की जुबानी सुनिए जिन्होंने उन्हें झेला है, जो भुक्तभोगी हैं। आप लोगों ने किस तरीके से मुख्तार अंसारी के आतंक को झेला है? साहब, हम लोग तो बहुत ही पजल्ड थे, पूरा परिवार सदमे में था और ये था कि कब किसकी हत्या हो जाए, मार दिए जाएं, और इतने दबाव में लिया था जब ज़मीन कब्जा किया उसने। और
ये सोच लीजिए कि हम लोग नाउम्मीद हो गए थे कि अब दुनिया में नहीं है, अब मौत आनी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मेहरबानी हुई और वो ज़मीन और हमारा कॉम्प्लेक्स छूटा। हम लोग उनके आभारी हैं महाराज के। और कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी जमीनों पर, जिनके मकानों पर इसी तरीके से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया? देखिए, नगर में करीब मुसलमान और हिंदुओं को लेके 80% गरीब लोगों की ज़मीन इन्होंने कब्जा किया। ज़मीन जैसे उनकी 50 लाख की है तो रजिस्ट्री का जो पैसा होता था उसको देकर करा लेते थे। बाद में कहते थे कि हम तुमको पैसा दे देंगे, और वो पैसा नहीं देते थे और मांगने पे हत्या की धमकी। तो गरीब लोग थे वो सब्र कर जाते थे। उन्हीं की आह इन लोगों पे पड़ रही है। और यही नहीं, कब्रिस्तान की जमीन भी इन्होंने कब्जा किया। वो तो खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, अपने को रॉबिन हुड बताते हैं, लेकिन यहाँ तो आरोप लग रहा है कि 80% जो गरीब मुसलमान थे उनकी जमीनों को, उनके जो मकान थे, अवैध तरीके से कब्जा कर लेते थे। देखिए, उन्होंने कभी भी गरीबों की मदद नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने खानदान के लिए वो जीते आ रहे हैं और अभी भी जी रहे हैं। जिनके गुटखा खाने के पैसे नहीं थे वो ऑडी Q7 जो 75 लाख की गाड़ी है उनसे चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ आम लोगों को, आम मुसलमानों को सिर्फ झांसा दिया कि हम रॉबिन हुड हैं, गरीबों के मसीहा हैं। देखा तो नहीं होगा, लेकिन सुना जरूर होगा कि किस तरीके से गाजीपुर मऊ में मुख्तार अंसारी परिवार का आतंक था। क्या सुना आपने, कभी महसूस किया? महसूस भी हुआ है, सुना भी है कि डर था, भय था लोगों के बीच में। उनके बीच में लोग जाते नहीं थे और अपना डर बनाए हुए थे, ताकि इस तरह का ये गुंडाराज चलता था उन लोगों का। और योगी सरकार जब से आई है ये गुंडा राज और माफिया राज खत्म हुआ है। इसके लिए ये योगी राज और भाजपा सरकार जो है इसके काबिज है। डर था, भय था लोगों के बीच में। उनके बीच में लोग जाते नहीं थे और अपना डर बनाए हुए थे, ताकि इस तरह का ये गुंडा राज चलता था उन लोगों का। और योगी सरकार जब से आई है ये गुंडा राज और माफिया राज खत्म हुआ है। ये आप उन लोगों को सुन रहे थे जिन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी के जुल्मों सितम को झेला है। उनकी आह कैसे निकल रही है वो आपने देखा, और जो हिसाब होगा कानूनी तौर पर उनसे जाहिर तौर पर इन्हें बहुत राहत मिलेगी। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ हिमांशु दीक्षित जुड़ गए गाजीपुर से, जो एक एक बारीकी इस केस को लेकर आपको समझाएंगे, और हमारे साथ मनीष यादव जुड़ गए लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, शुरुआत आप ही से करते हैं। हिमांशु, आप इंतजार भी कर रहे होंगे खुलने का, यानी कोर्ट खुलने का, और हिमांशु आप मुझे बताइए कि आज वहां पर किस तरह से कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग हो सकती है, क्योंकि एक और माफिया बंधु का हिसाब किताब कानूनी तौर पर होने जा रहा है। और जिस बात को खुद मुख्यमंत्री कहते थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में अग्रसर है। बिल्कुल अनुराग, कभी अपनी गर्मी की अकड़ दिखाने वाला मुख्तार अंसारी या फिर अंसारी ब्रदर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज आप देखिए कि आज गाजीपुर में गर्मी है और इसीलिए हम उसी तैयारी में यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी टीम हमारी टाइम्स ऑफ भारत की मौजूद है। आज कोर्ट में हलचल बढ़ेगी। देखिए, जैसे कि आपने पहले ही हमारे दर्शकों को बता दिया है कि मुख्तार अंसारी की तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो जाएगी, क्योंकि वो इतना डरा हुआ है, माफिया इतना सहमा हुआ है कि वो कोर्ट में आने की हिम्मत नहीं कर रहा। वकील आवेदन कर रहे हैं, वकील कह रहे हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा लीजिए। और वहीं अफजाल अंसारी वो कोर्ट आने को वो कोर्ट आएंगे और कोर्ट में जाकर आज उनकी पेशी होगी विशेष MP MLA कोर्ट में। अब सबसे पहले ये बात समझिए अनुराग, किस तरह से यहाँ के लोग परेशान थे अफजाल अंसारी से, माफिया ब्रदर्स जो कहा जा रहा है कि जो अंसारी ब्रदर्स है, लेकिन आज उनके गुनाहों का फैसला यहाँ पर होने वाला है। 2000 का वो दशक था जब माफिया मुख्तार अंसारी और जो अंसारी ब्रदर्स है इनका आतंक यहाँ पर देखा गया था। 2002 की बात है, कृष्णानंद राय जब यहाँ पर हरा देते हैं 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को, और उसके बाद आप देखिए कितना शातिर इंसान था मुख्तार अंसारी कि उसके ठीक 3 साल बाद 2005 की ये बात है, अक्टूबर में वो खुद की जमानत रद्द करवाता है, वो जेल पहुंच जाता है। और ठीक 29 अक्टूबर को कृष्णानंद राय की हत्या कर दी जाती है, वो भी तब जब 7 लोग टाटा सूमो जो बुलेट प्रूफ गाड़ी मौजूद थी उसमें जा रहे होते हैं। AK-47 की जो राइफलें थी, AK-47 करीबन 400 गोलियां लगती है, जिसमें से 2329 गोलियां सिर्फ कृष्णानंद राय को लगती है। तो लोग बहुत परेशान थे। लेकिन आपको एक बात और मैं बता दूं कि हम लोगों ने भी अफजाल अंसारी से बात करने की कोशिश करी, कैमरे के सामने नहीं आ रहे। वो बोले हम पत्रकारों से बोलेंगे ही नहीं, पत्रकारों से हम बात ही नहीं करना चाहते।
क्योंकि पत्रकारों का भी उनको एक डर है, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से पत्रकार के वेश में जो गुंडे आए और उसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या करके चले गए। तो ऐसे में वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते। लेकिन जब हमने बात करने की उनसे कोशिश की, फोन पे हमने बात की अफजाल अंसारी से, तो वो कहते हैं कि हम मीडिया से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। लेकिन आज कोर्ट में क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम है जब यहाँ पर ये पेशी की जाएगी MP MLA कोर्ट में, और उसके बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अनुराग, जो वक्त होता है, जो प्रोसीजर होता है, तो उस हिसाब से मान के चलिए कि करीबन 12-1 का समय यहाँ पर बचना तय है, और 1:30-2 बजे तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो माफिया ब्रदर्स हैं, अंसारी ब्रदर्स, आज उनके गुनाहों का जो कच्चा चिट्टा जब खुल रहा है, ये एक मामला है जिसमें आज फैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद बहुत लंबी लिस्ट है जो योगी सरकार ने पूरी तरह से तैयार कर रखी है। हाँ, और कई लोग इंतजार कर रहे थे हिमांशु कि उन्हें जो सताए हुए हैं इन माफिया ब्रदर्स से, उन्हें इंसाफ मिले, और आज उनकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई होंगी। टाइम्स नाम नवभारत इस खबर पर एक एक जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों को देगा। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, तो ऐसे माफियाओं का खात्मा बहुत जरूरी था जो पिछले दशकों में लोगों को परेशान करते आए, उनकी जमीनों पर कब्जा करते आए। और ऐसे में बहुत बड़ा नाम था मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का। हालांकि अफजाल अंसारी तो सांसद भी हैं और उनकी सांसदी जाने का भी खतरा है अगर आज उन्हें दोषी करार दिया जाता है, उन पर सजा का ऐलान होता है तो। देखिए, बिल्कुल अनुराग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब से सत्ता संभाली, हर थाने में टॉप 10 माफियाओं की सूची बनाई गई और सूची बनाकर उन पर एक एक करके काम शुरू किया। पूर्वांचल में जो बड़े माफिया माने जाते थे, मुख्तार, अतीक सहित प्रदेश के जितने भी माफिया थे, उन पर एक एक करके उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल निकाली गई। अवैध जो कारोबार था, जिसके दम पर संपत्तियां खरीदी गई, उन पर कार्रवाइयां की गई। मुख्तार अंसारी का हमने देखा है, लखनऊ में छापे मारे गए थे। लखनऊ में कई बिल्डिंगें मुख्तार अंसारी की ध्वस्त की गई है, जिन पर अवैध कब्जे थे, या फिर बेनामी संपत्तियां थी, या फिर नियमों को ताक पर रखकर वो संपत्तियां बनाई गई थी। शत्रु संपत्ति विधेयक में उनके घर को सीज किया गया। इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें पूरे परिवार के लोगों से पूछताछ हो गई है। अफजल अंसारी से पूछताछ की गई, मुख्तार अंसारी से जेल में जाकर पूछताछ की गई। अब्बास अंसारी जो मुख्तार का बेटा है, जो जेल में बंद है, उससे भी पूछताछ की गई। पत्नी फराहर असफा अंसारी 50,000 की